हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, इसके क्या टाइप होते हैं और इसको करने वाले एजेंट जो होते हैं, मतलब पॉलिनेशन किन एजेंट्स के थ्रू होता है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, तो देखिए पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं परागण। देखिए पॉलिनेशन होता क्या है, तो पॉलिनेशन होता है कि जो पोलन ग्रेन्स आप जानते हैं पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं, तो ये एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन्स। एंड इन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर ले जाने की जो प्रोसेस होती है, मतलब कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स को पहुंचाने की जो प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। इसे क्या कहते हैं, देखिए पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा मतलब कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स को, पराग कणों का जो ट्रांसफर होता है, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, परागण कहते हैं। अब देखिए ये जो पॉलिनेशन है, इसके टाइप होते हैं। इसके टाइप कैसे होते हैं, तो देखिए जो पोलन मतलब पोलन का जो पॉलिनेशन का जो टाइप है वो किस बेसिस पे होता है, तो ये होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो किस फ्लावर से आया है, वो स्वयं के फ्लावर से आया है या फिर किसी दूसरे फ्लावर से आया है। तो इस बेसिस पे जो फ्लावर्स है वो तीन प्रकार के, मतलब फ्लावर जो पॉलिनेशन है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक होता है कौन सा, ऑटोगेमी। एंड इसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण, क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन। हिंदी में से क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। तो देखिए ये होता है ऑटोगेमी। एंड एक दूसरा होता है, क्या होता है, जीटोनोगेमी। क्या होता है, जीटोनोगेमी। अभी हम देखेंगे क्या होता है जीटोनोगेमी। फिर होता है हमारा जीनोगेमी, XENOGAMY, जीनोगेमी। तो ये होता है जीनोगेमी। देखिए इसको समझने के लिए पहले समझिए कि तीनों क्या होते हैं। ऑटोगेमी, पहले देखिए हमारा जो क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन में पहला टाइप देखेंगे हम पहले, ऑटोगेमी, मतलब कि स्वयुग्मन क्या होता है। स्वयुग्मन देखिए इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन उसी फ्लावर का होता है, मतलब कि एंथर से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर है तो वो उसी फ्लावर के अंदर होता है, एक ही फ्लावर के अंदर होता है। जैसे देखिए ये फ्लावर है, इस फ्लावर में अगर ये एंथर है, आप जानते हैं एंथर है, इस एंथर से अगर पोलन ग्रेन्स यहाँ चला गया, मतलब इसी फ्लावर का एंथर और इसी फ्लावर का स्टिग्मा दोनों क्या रहे, सेम, मतलब एक ही फ्लावर के स्टिग्मा हो और एक ही का एंथर हो, तो ये क्या होता है, ऑटोगेमी, पहला वाला ऑटोगेमी। तो ये क्या कहलाता है, ऑटोगेमी कहलाता है, मतलब ये फ्लावर के अंदर ही होता है ये पॉलिनेशन। एंड अब और दूसरा क्या हो सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका जो पोलन ग्रेन है वो उड़ करके किसी दूसरे पे चला जाए या फिर किसी दूसरे फ्लावर पे चला जाए, लेकिन प्लांट एक ही हो। जैसे कि इसमें अगर इसका पोलन ग्रेन उड़कर आ गया और किसके ऊपर, इस एंथर के ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर आ गया, तो ये जो होता है ये क्या है कि एक फ्लावर, प्लांट सेम है, देखिए एक ही प्लांट पे दो फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स उड़ करके उसी प्लांट के, उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा जो है, उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या आ जाता है, पोलन ग्रेन। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जीनोगेमी। क्या कहते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। तो ये सेकंड प्रोसेस है। देखिए ये क्या है, सेकंड लिख लीजिए, एंड ये थर्ड। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका जो पोलन है, इसका जो पोलन ग्रेन है वो उड़ करके हो सकता है कि किसी दूसरे के ऊपर चला जाए, जैसे कि इसके ऊपर आ गया। इसमें क्या हुआ, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर आकर के बैठ जाता है, मतलब दूसरे के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है। तो इसे कहते हैं जीनोगेमी। क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। तो ये होता है तीनों, ये हुआ 3 प्रकार के
पॉलिनेशन, तो आप याद रखेंगे कि 3 प्रकार किस तरह से कहा जाता है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्या है, ऑटोगेमी। और अगर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है, मतलब एक ही प्लांट है लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आया है, तो उसे कहते हैं क्या, जीटोनोगेमी। एंड एक तीसरी होती है कि एक फ्लावर एक प्लांट का दूसरे प्लांट का दूसरे जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा में चला जाता है पोलन ग्रेन, तो ये होता है जीनोगेमी। एंड इसमें देखिए ये जो है फर्स्ट तो क्या है कि इस एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गया, तो ये जो फर्स्ट है क्या है, ऑटोगेमी। ये तो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागण है, सेल्फ पॉलिनेशन है। एंड ये जो थर्ड है, थर्ड क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या गया, एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या गया, पोलन अगर चला गया तो इसे बोलते हैं जीनोगेमी। और ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण। एंड अब सेकंड की बात आई, सेकंड क्या है, तो सेकंड जो चीज़ है, सेकंड वाला ये देखिए, ये इसके बारे में 2 तरह सोचेंगे। देखिए, एक तो एक फ्लावर है उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर गया है, मतलब फ्लावर चेंज किया, एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन चला गया है, तो इसे क्या बोलेंगे फंक्शनली। तो देखिए फंक्शनली हम देखने में क्या लग रहा है कि ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एंड अगर हम जेनेटिकली देखें, मतलब जेनेटिक्स के हिसाब से देखें, तो जेनेटिकली अगर देखेंगे, उसके जीन के हिसाब से अगर देखेंगे, तो ये क्या है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल सेम वैसे उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, तो ये क्या है, ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिक के हिसाब से देखेंगे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। तो याद रखेंगे कि जो जीनोगेमी होती है, जीनोगेमी अगर फंक्शनली देखी जाए, तो फंक्शनली ये क्या है, फंक्शनली मतलब कि फंक्शन आप देख रहे हैं ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जा रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन है। अगर जेनेटिक्स के साथ देखेंगे, जेनेटिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे, तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होता है। तो ये हो गए हमारे क्या, पॉलिनेशन के टाइप। आप इसे अच्छे से नोट करिए और ध्यान से करिएगा कि क्रॉस कौन सा है, सेल्फ कौन सा है, जीनो कौन सा है और जीटोनोगेमी कौन सा होता है। इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स इन पॉलिनेशन करते हैं और क्लिस्ट्रोगेमस और चेज़ोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं। फटाफट इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं टाइप। देखिए फ्लावर्स हम जानते हैं जनरली खिलते हैं, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। 2 टाइप के फ्लावर्स हम देखते हैं कि एक होता है चेज़्मोगेमस फ्लावर्स एंड क्लिस्ट्रोगेमस, चेज़्मो एंड क्लिस्ट्रो। तो देखिए चेज़्मोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं और क्लिस्ट्रोगेमस क्या होते हैं। देखिए चेज़्मोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं, एक्सपोज देयर एंथर एंड स्टिग्मा। मतलब क्या होता है, ये जो एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, ये एक्सपोज करते हैं, मतलब ये ओपन होते हैं, ये खुलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना खिलते हैं, फूल जो खिलते हैं उन्हें बोलते हैं चेज़्मोगेमस फ्लावर्स। ये क्या कहते हैं, ओपन फ्लावर। जो फ्लावर खुलते हैं या फिर खिलते हैं उनको बोलते हैं चेज़्मोगेमस फ्लावर। उनमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा है वो बाहर खिलते हैं, मतलब पंखुड़ियाँ से बड़ रिश्ते से बाहर आते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर जो हम इसमें देखेंगे क्या है, क्लिस्ट्रोगेमस। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको याद रखिएगा। क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स होते हैं फ्लावर डू नॉट ओपन। ये खिलते नहीं हैं, ये हमेशा बंद ही रहते हैं। और बंद रहने के कारण इनमें क्या होता है, आप जानते हैं बंद रहेंगे तो बाहर के पोलन ग्रेन्स इनके ऊपर नहीं आ पाएंगे, तो बाहर के परागकण इनके ऊपर नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा मतलब सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन इनमें होता है। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि इनमें जब ये खिलते नहीं है तो दूसरी जगह से क्या है, पोलन ग्रेन्स आने के चांस नहीं है, या फिर इन्हें दूसरी जगह से पोलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं होती। तो ये बिना पॉलिनेटर एजेंट के जो परागकण को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलिनेटर्स। तो बिना पॉलिनेटर्स के भी ये फ्लावर्स क्या करते हैं,
वो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप याद रखेंगे। देखिए नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन, दूसरा कोई पोलन आने की चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर फ्लावर खुलेगा नहीं तो अंदर पोलन जाएंगे कैसे स्टिग्मा के ऊपर, तो ये नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन, क्रॉस पोलन के कोई चांस नहीं है। प्रोड्यूस एस्योर्ड मतलब निश्चित ही सीड सेट, सीड मतलब बिना पॉलिनेटर की, मतलब पॉलिनेटर अगर नहीं है तब भी ये एस्योर्ड निश्चित ही क्या करेंगे, सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि किन किन में क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स मिलते हैं, तो वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, इनमें क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स मिलते हैं। मतलब कैजमोगैमस नहीं मिलते क्या? नहीं, इनमें दोनों प्रकार के फ्लावर्स मिलते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, कुछ फ्लावर्स क्लिस्ट्रोगैमस होते हैं और कुछ चेस्मोगैमस होते हैं, कुछ खिलते हैं और कुछ नहीं खिलते। तो जो नहीं खिलते उन्हें बोलते हैं क्लिस्ट्रोगैमस, और उनमें बिना क्या होता है, पॉलिनेटर के पॉलिनेशन हो सकता है, तो याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है, क्लिस्ट्रोगैमस में जब नहीं खिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, मतलब इसमें स्टिग्मा और जो एंथर है वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, तो याद रखेंगे ये सभी प्रॉपर्टीज इसमें क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स की है। और एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट करिए। फिर देखते हैं कि आगे कि जो कौन कौन से पोलिनेटर्स होते हैं और सेल्फ और क्रॉस में क्या क्या अंतर है, जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए अब देखते हैं पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट है, मतलब पॉलिनेशन को करने के लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जिनसे पॉलिनेशन होती है। देखिए पॉलिनेशन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोटिक मतलब लिविंग, एंड एबायोटिक नॉन लिविंग। तो एबायोटिक में विंड और वाटर आता है जनरली, मतलब कि जनरली इन्हीं से होता है एबायोटिक में। अब देखिए पहले हम देखते हैं एबायोटिक में विंड एंड वाटर, जो वाटर है उनसे पॉलिनेशन में क्या क्या खास बात है और कौन किस में इससे होता है। देखिए एबायोटिक पॉलिनेशन है तो पहले तो याद रखिए जो एबायोटिक पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स का होता है, मतलब एबायोटिक एजेंट से जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर्स कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस एंड नेक्टरलेस। मतलब जनरली क्या होता है, ये फ्लावर्स कलर प्रोड्यूस नहीं करते ना नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एयर से पॉलिनेशन होता है, एयर से पॉलिनेशन होता है तो इन्हें नेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेक्टर से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती इनमें, ना कलरलेस, मतलब कलर भी नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं, याद रखेंगे। एंड विंड पॉलिनेशन देखते हैं पहले, विंड से पॉलिनेशन। तो विंड से जो पॉलिनेशन होता है, एयर से जो पॉलिनेशन होता है उसे एनीमोफिली कहते हैं, याद रखेंगे। और एबायोटिक एजेंट्स में, मतलब एबायोटिक एजेंट से ये मोस्ट कॉमन है, मतलब एबायोटिक एजेंट्स में सबसे ज़्यादा विंड से पॉलिनेशन होता है। एंड पॉलन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। और इस पॉलिनेशन में, विंड से जो पॉलिनेशन होता है उन फ्लावर्स में जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन्स, पराग कण जो हैं वो कैसे होना चाहिए, हल्के होना चाहिए एंड नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होना चाहिए। फिर है बेल एक्सपोज स्टेमन, और उनके स्टेमन बेल एक्सपोज होना चाहिए, क्योंकि स्टेमन अगर अच्छे से एक्सपोज होंगे तो हवा का एक झोंका उनको उड़ा ले जाएगा पॉलन ग्रेन्स को वहाँ से, अगर एक्सपोज नहीं होंगे तो पॉलन ग्रेन्स उड़कर नहीं जाएंगे। फिर है लार्ज एंड लेदरी स्टिग्मा, और स्टिग्मा जो है लार्ज और लेदरी होना चाहिए, जिससे कि हवा में जो उड़ रहे पॉलन ग्रेन्स है उनको पकड़ सके। अगर लार्ज बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा तो उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। फिर है जनरली सिंगल ओव्यूल एंड, और इनमें क्या होता है जो फ्लावर्स ऐसे होते हैं उनमें जनरली एक ही ओव्यूल होता है, एक ओवेरी में। फ्लावर्स पैक टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस, और इनमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे एक फ्लावर्स एक साथ इकट्ठे होकर क्या होते हैं, गुच्छा बना लेते हैं पूरा, तो ये इनमें होता है, याद रखेंगे। फिर एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न कॉब याद रखिए, ये क्या है, टेसल्स, इन्हें टेसल्स कहते हैं, जो कि स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। आपने मक्का में देखा होगा, मक्का में बड़े बड़े लंबे से फाइबर जैसे आपको देखे होंगे, वो उन्हें क्या कहते हैं, टेसल्स कहते हैं। और ये क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है, क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है फ्लावर्स के, याद रखेंगे। फिर है कॉमन इन ग्रासेस, और जो घास है, घास में विंड पॉलिनेशन कॉमनली पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर है वाटर पॉलिनेशन, जल से परागण किस में होता है, तो रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, जनरली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जल से परागण नहीं होता है। और कुछ 30 जेनर मतलब 30 जीनस ही ऐसे हैं जिनमें लगभग क्या होता है,
ये होता है। और वो भी कैसे हैं, ये 30 जीनस जो हैं वो भी कैसे मोनोकॉट के हैं। मोनोकॉट मतलब कि जनरली ये मोनोकॉट वाले प्लांट्स होते हैं 30 जेनरा में भी, मोस्टली मतलब पूरे नहीं है लेकिन मोस्टली हैं। फिर है मोर इन अलगई ब्रायोपाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये जो है अलगई ब्रायो टेरिडोफाइट्स में ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा ये जो प्लांट्स जो हैं मतलब ये जो है ऑर्गेनिज्म है अलगई ब्रायो टेरिडो, ये जनरली वाटर में मिलते हैं, इसीलिए इनमें वाटर से पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। फिर है एग्जाम्पल कि और कौन कौन से प्लांट है जिनमें इससे पॉलिनेशन होता है, तो याद रखिएगा बेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा, तीनों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा कि वाटर से पॉलिनेशन होता है इनमें, याद रखिएगा। फिर है पोलन ग्रेन्स है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूसिलेज, और इनमें क्या होता है वाटर पॉलिनेशन से जो पोलन ग्रेन्स जाते हैं उनमें म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है पोलन ग्रेन्स के ऊपर, जिससे कि वो क्या हो पानी से गीले ना हो। फिर है वाटर हाइसिंथ एंड लिली के बारे में, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि ये नाम में वाटर दिखता है इनके में, लेकिन इनमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है, इनमें विंड और इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। अब इसे फटाफट नोट करिए, ये हो गया इनके बीच डिफरेंस। फिर देखते हैं बायोटिक जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए अब देखते हैं बायोटिक पॉलिनेशन के बारे में। देखिए बायोटिक पॉलिनेशन मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, तो ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब अधिकतर फ्लावर्स में इसी के द्वारा पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे आप जानते होंगे जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बीज, बटरफ्लाई, बीटल्स, वास्प में याद रखेंगे, वास्प के बारे में याद रखेंगे कि जो वास्प का स्पेशल है कि ये फिग ट्री में वास्प जो होता है, वास्प ये फिग ट्री जो अंजीर का पौधा होता है उसमें पॉलिनेशन करते हैं। एंड फिर आंट, चींटियाँ भी होती हैं, कुछ पक्षी होते हैं। पक्षियों में देखिए कौन सा होता है, सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, शकखोरा और गुंजन पक्षी हिंदी में से कहते हैं, ये भी पॉलिनेशन करते हैं। फिर बैट मतलब चमगादड़, प्राइमेट्स में लेम्यूर है। फिर रेप्टाइल्स में क्या था, जिकू लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड मतलब कि जो गार्डन लिजार्ड होता है उसे गार्डन लिजार्ड भी पॉलिनेशन करता है। फिर है अर्बोरियल मतलब वृक्षवासी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वृक्ष के ऊपर रहते हैं तो वो भी क्या करते हैं पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मोथ का याद रखेंगे, ये युक्का प्लांट में आप याद रखेंगे कि युक्का प्लांट या ये सलाब हिंदी में कहते हैं मोथ को, ये युक्का प्लांट में पॉलिनेशन करता है। इन दोनों का जरूर याद रखेंगे, वास्प किस में करता है और मौत किस में करता है। आगे हम म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे तो म्यूचुअलिज्म के इसके बारे में दिया हुआ है, म्यूचुअल रिलेशन का उदाहरण होते हैं दोनों। एंड अब इन सब में हम जो मेन देखेंगे वो है इंसेक्ट पॉलिनेशन, मतलब बायोटिक पॉलिनेशन में भी इंसेक्ट पॉलिनेशन ज़्यादा होता है, मतलब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन क्या होता है ज़्यादा होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है ज़्यादा होता है, और इसे कहते हैं एंटोमोफिली। वो एनिमोफिली था, ये एंटेमोफिली है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। फ्लावर्स आर विग, इसमें जो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, उसमें क्या होता है फ्लावर्स बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं। कलरफुल क्यों होंगे, क्योंकि इनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है तो कलर देख कर आएंगे। फिर फ्रेगमेंट खुशबू देते हैं, फ्रेगरेंस निकालते हैं, इससे कि कुछ इंसेक्ट्स फ्रेगरेंस सूंघ कर आएंगे। फिर रिच इन नेक्टर मतलब कि कुछ नेक्टर होता है इनके अंदर, जिससे कि इंसेक्ट उसे लेने के लिए आएंगे और ये फ्लावर क्या करेंगे, जैसे इंसेक्ट्स वो ले रहे होंगे तो ये उसके ऊपर अपने जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको छाप देगा, मतलब कि क्या करेगा उनके ऊपर इंसेक्ट्स जो पोलन ग्रेन्स हैं उन इंसेक्ट के ऊपर डाल देगा, जिससे वो चिपक जाएंगे। एंड इफ फ्लावर स्मॉल, अगर फ्लावर छोटे हुए तो क्या होगा, ये इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं, बहुत सारे एक साथ रहेंगे तो ये बड़ा फूल जैसा दिखेगा। फिर है फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सीक्रेट फाउल ओडोर, और जो फ्लाइज मतलब कि जो उड़ने वाले पक्षी हैं, उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स हैं और बीटल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उनमें जनरली फ्रेगरेंस, मतलब वो फ्लावर्स क्या करते हैं वो फ्रेगरेंस सीक्रेट करते हैं, मतलब फ्रेगरेंट निकालते हैं या फिर ओडोर निकालते हैं। एंड नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर फ्लावर रिवार्ड, जो पोलन ग्रेन्स है, नेक्टर है, ये क्या है, ये रिवार्ड है, मतलब कि ये उन्हें रिवार्ड के रूप में दिया जाता है इंसेक्ट्स को कि वो पॉलिनेशन कर रहे हैं, पॉलिनेशन करवा रहे हैं, परागण करवा रहे हैं, तो उन्हें ये गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रिवार्ड है उनका, तो याद रखेंगे नेक्टर और पोलन ग्रेन्स को रिवार्ड के रूप में दिया जाता है कि वो अपने यूज़ के लिए भी इनका, अपने स्वयं के यूज़ के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर है एक एमोर्फोफिलस के बारे में, एमोर्फोफिलस, इसके बारे में दो बातें याद रखनी है। क्या, एक तो ये लॉन्गेस्ट फ्लावर है, सबसे लंबा पुष्प है, और एमोर्फोफिलस जो फ्लावर है इतना बड़ा है कि ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है
जो पॉलिनेशन करवाता है उसको रहने के लिए जगह भी ये देता है। तो याद रखिए, रहने के लिए जगह भी देता है, इतना बड़ा फ्लावर है ये। तो ये हो गया किसके बारे में, इंसेक्ट के बारे में। अब जो एक इंपॉर्टेंट है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ही पॉलिनेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस मतलब फ्लावर्स क्या होता है, अगर जनरली रेगुलरली क्या होगा, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता रहेगा तो क्या होगा, उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में आगे देखेंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि जो मतलब होमोजाइगस जीन्स होती हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा रेसेसिव जीन्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, इसीलिए कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस अपनाते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब वो स्वयं के पुष्प से जो पॉलन ग्रेन आते हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, या फिर कुछ ऐसी मैकेनिज्म अपनाते हैं जिससे कि वो स्वयं के फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उन्हें ना लेना पड़े, या फिर वो उनके पास पहुंच ही ना पाएँ। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, या तो पोलन रिलीज, तो उनकी मैकेनिज्म क्या क्या हो सकती है। तो देखिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है, वही प्रजनन युक्तियों के बारे में। तो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब पोलन जब निकल रहे हैं उस टाइम स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नहीं होगी, या फिर स्टिग्मा जब रिसेप्टिव है मतलब स्टिग्मा जब सक्रिय है पोलन ग्रेन्स को लेने के लिए, उस टाइम एंथर से पोलन ग्रेन्स नहीं निकल रहे होंगे, मतलब आगे पीछे निकलेंगे, या तो पोलन ग्रेन्स पहले निकल जाएं या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए। तो ये दोनों सिंक्रोनाइज साथ साथ नहीं होंगे, तब भी क्या हो सकता है, बचा जा सकता है सेल्फ पॉलिनेशन से। एंड एंथर एंड स्टिग्मा प्लेज ए डिफरेंट पोजीशन, एंथर और स्टिग्मा को अलग अलग पोजीशन पर रख दीजिए जिससे कि पोलन ग्रेन्स आ ही ना पाए स्टिग्मा के पास। फिर है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि यूनिसेक्सुअल होगा तो डेफिनेटली किसी दूसरे फ्लावर से ही पोलन ग्रेन आएंगे। एग्जाम्पल पपाया, ये डायोसियस होता है पपाया, जिसमें मेल प्लांट अलग होता है फीमेल अलग होता है, तो ये डायोसियस से याद रखेंगे, मतलब कि एक लिंगाश्रयी है, एक लिंगाश्रयी मतलब पौधे ही अलग अलग होते हैं, एक पौधे पे एक ही सेक्स होता है। फिर है कैस्टर एंड मेज, इसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो होता है लेकिन ये दोनों एक ही पौधे पर होते हैं, मतलब फ्लावर दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे पर होते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक होता है। फ्लावर अगर एक फ्लावर को देखें तो वो यूनिसेक्सुअल है, लेकिन पूरे प्लांट पे देखें तो उस पर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। तो ये होता है मोनोइसियस, मतलब उभय लिंगाश्रयी, दोनों लिंग इसके ऊपर होते हैं, जैसे कैस्टर और मेज में। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। फिर है सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, ये होता है स्व असामंजस्य, मतलब ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि अगर अपने ही फ्लावर से कोई सा पोलन आया है तो जेनेटिकली चेक किया जाता है, मतलब जेनेटिक्स के हिसाब से देखा जाता है कि उसका जेनेटिक मटेरियल उसी के पौधे का तो नहीं है, अगर उसी के पौधे का है तो उस पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट ही नहीं होने देते उसके ऊपर, मतलब कि इसमें डेफिनेटली क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो यूनिसेक्सुअल तो हो जाता है, पपाया में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन भी हो जाएगा, लेकिन कैस्टर एंड मेज में क्या होगा, इसमें मोनोइसियस है, एक ही प्लांट के फ्लावर है दोनों, तो इसमें जेनेटिकली देखा जाए तो ये सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है इनमें, लेकिन इसमें जेनेटिकली तो सेल्फ पोलिनेशन होने की संभावना होती है। तो ये आप याद रखेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा कि पोलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, और इसको करने वाले एजेंट्स को क्या कहते हैं, और कितने टाइप के होते हैं। तो ये हो गया हमारा पोलिनेशन के बारे में। थैंक यू।